हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आपको लगता है कि आपका पर्सन आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है और इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ रहे। मे बी आपके रिलेशनशिप में एक पॉज आ गया है और आप सोच रहे हैं कि क्या इसकी वजह है, इसे कैसे रिमूव किया जा सकता है। क्या वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं या ये उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है। जो कुछ भी है मैं वो इस रीडिंग में देखने की कोशिश करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए सैजिटेरियस। मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। The Lovers, Ten of Wands in reverse, Two of Wands, Three of Cups, and Six of Swords. Okay. So, Two of Wands का कार्ड है। Two of Wands के होने का मतलब है आप सोच रहे हैं खुद को देखें कि क्या आप इस पर्सन के लिए काफ़ी नहीं हैं, क्या वो इस रिलेशनशिप को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, क्या आपके अंदर कोई कमी है या फिर क्या आपने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से वो ये एक्ट कर रहे हैं, इस तरीके से एक्ट कर रहे हैं। क्योंकि सिक्स ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो बहुत ही या तो अनप्रेडिक्टेबल हो गया है या फिर आपसे दूर चला गया है। नाउ ये पर्सन आपसे दूर इसीलिए गया था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आप उन्हें चेज करते हुए उन तक पहुंच ही जाएंगे, आप उन्हें बनाने की कोशिश करेंगे और ये रिलेशनशिप आगे बढ़ जाएगा। ऑल्सो अगर वो इस तरीके से आपसे दूरी बनाएंगे तो शायद आप जो भी वो चाहते हैं वो करने पे मजबूर हो जाएंगे और वो आप करेंगे बिकॉज आप उनसे इतना प्यार जो करते हैं। दूसरी तरफ अगर आप एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है जो एक जगह आके रुक गया है और अब आप समझ नहीं पा रहे कि आखिर क्यों ये पर्सन आगे नहीं बढ़ रहा, जहाँ तक आप देखें आपको कोई रीज़न नहीं समझ में आ रहा कि ये पर्सन आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। उस केस में हो सकता है ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप ही सारे इश्यूज को हैंडल कर लेंगे, आगे आने वाले जो भी प्रॉब्लम्स है उसे आप हैंडल कर लेंगे। और यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है तो थ्री ऑफ कप्स के साथ लगता है जैसे कि एक डिस्कशन चल रहा है आपके पीठ पीछे। ओके, यहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो उन्हें ये बता रहे हैं कि उन्हें कैसे आपके लव को टेस्ट करना चाहिए, कैसे उन्हें अपनी एक्सपेक्टेशंस को बताना चाहिए आपको एंड किस तरीके से आपको उस एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना चाहिए। अगर आप वो एक्सपेक्टेशंस पूरी ना करें तो आप एक ट्रू लवर नहीं हैं और इसी वजह से ये पर्सन आपसे बहुत सारी चीज़ें एक साथ एक्सपेक्ट कर रहा है। ओके, और यही एक वजह है कि ये टू ऑफ वांड्स वाला कार्ड है। यहाँ पे आप खुद को देख के सोच रहे हैं कि क्या आपने काफ़ी एफर्ट्स नहीं किए, क्या आपने सब कुछ ऑफर नहीं किया, क्या कुछ रह गया है बाकी। तो टैरो आपसे कह रहा है कि ये ट्रुथ नहीं है, ये थोड़े ओवर डिमांडिंग हो सकते हैं। इनफैक्ट टेन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है तो शायद कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है जिसमें आपने चूज़ किया अपने आप को। इट्स उन्होंने ये वॉन्ड्स का बोझ आप पर डाला, एक्सपेक्टेशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का। आप कुछ दूर तक तो इन वॉन्ड्स को लेकर चलते गए एंड देन फिर आपने रियलाइज़ किया कि ये टेन ऑफ वॉन्ड्स तो आपकी जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए अकेले, और ये रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ आपके सहारे ही क्यों चले। नाउ ये कोई सिंपल सी भी चीज़ हो सकती है, मे बी आपने उनसे कुछ डायरेक्टली नो नहीं कहा या कुछ भी ऐसा नहीं किया है, बट अगर आपने ये भी एक्सपेक्ट किया कि वो अपने पार्ट को प्ले करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं और आपकी लव को रेसिप्रोकेट करें, तो भी उन्हें ऐसा ही लगा जैसे कि आपने उनसे कुछ ज़्यादा ही मांग लिया और ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। द लवर्स के कार्ड के साथ ऑब्वियसली इस पर्सन को पता है कि आप दोनों परफेक्ट लवर हैं। जब आप दोनों साथ होते हैं तो उससे बेहतर कुछ नहीं होता, बट एट द सेम टाइम ये नहीं जानते कि इस सिचुएशन से कैसे डील करना है।
वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अनकंडीशनल लवर की तरह आप उन्हें सब कुछ बिना मांगे ही देते जाएं, चाहे वो आपके लव को रेसिप्रोकेट करे ना करे, चाहे वो अपने पार्ट को प्ले करे ना करे, आप उनका भी पार्ट प्ले करें, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं, और फिर अगर वो आपके लव को रेसिप्रोकेट नहीं करते हैं तो उस पर कोई कंप्लेन भी ना करें। नाउ ये बहुत टॉक्सिक सोच हो सकती है उनकी, और ये आपको अफेक्ट कर रही है। मैं देख रही हूँ, हो सकता है इस पर्सन ने आपको जज किया है, ब्लेम किया है, और आप उन जजमेंट्स और ब्लेम्स को सिर्फ इसलिए सीरियसली ले रहे हैं क्योंकि आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं। सो इट्स लाइक, क्या इनकी बात में कोई सच्चाई हो सकती है? क्या मैंने ही कुछ ऐसा कर दिया? क्या मुझे अपने बिहेवियर में बदलाव लाना चाहिए? ये सारे सवाल आपके दिमाग में हो सकते हैं। इतने सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस करने के बाद भी, अपनी तरफ से इतने एफर्ट करने के बाद भी आप ये सोच सकते हैं कि क्या अब आप और भी कुछ कर सकते हैं इस रिलेशनशिप को अलाइव रखने के लिए, क्योंकि आप उनसे इमोशनली इतने कनेक्टेड हैं। सो टैरो आपसे कह रहा है कि ये आपके बारे में नहीं है, ये उनके बारे में है, उनकी सोच के बारे में है, उनके बिहेवियर के बारे में है जो वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सो अपने आप को इस तरह की थिंकिंग से दूर रखिए, ओके, और खुद को बिजी रखिए दूसरी चीज़ों में, या यूँ कहूँ तो उन चीज़ों में टाइम स्पेंड कीजिए जो आपको पसंद है, आपकी हॉबीज़ या कुछ भी हीलिंग वर्क, ओके। आप अपना टाइम लीजिए हील करने के लिए, मूव ऑन करने के लिए। बट इनकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस पर आप फोकस मत कीजिए, क्योंकि इनकी सारी की सारी एक्सपेक्टेशंस आप ही से हैं, एंड शायद ये पर्सन आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरा करने में इंटरेस्टेड नहीं है। बस उन्हें यही चाहिए कि उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी हो जाए। हालांकि ये एक जर्नल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Sagittarius, Queen of Cups, Three of Wands, Five of Cups, and Nine of Swords. Okay. So, expectations ये है Sagittarius कि आप साइलेंस को समझ लें, आप वो बातें खुद ही सुन लें जो उन्होंने कही नहीं। आप खुद ही एफर्ट करें, उनको अप्रोच करें, उनको मनाने की कोशिश करें, एंड उन्हें एक तरीके से होल्ड करें, लाइक उनसे अपनी फीलिंग्स कहें और फिर उन्हें हक करें। सो इट्स लाइक ये पर्सन गलती भी खुद ही कर रहा है, चाह रहा है कि आप उन्हें मनाएं, चाह रहा है कि आप उन्हें वैसे प्यार करें जैसे कि एक लवर दूसरे को करता है। एंड दूसरी तरफ से ये अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके बिल्कुल भी अवेयर नहीं है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। सो बहुत कुछ अभी भी आपके सामने नहीं है। क्वीन ऑफ कप्स के साथ टैरो आपसे कह रहा है कि ये पर्सन यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उन्हें स्पेशल फील करवाएंगे, बट एट द सेम टाइम शायद उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें ये प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए हो सकता है, जबकि आप ये ऑलरेडी उन्हें दे रहे थे, और अब आप टायर्ड हैं। एंड ये पर्सन वो काउंट नहीं कर रहा जो आपने किया, बस वही काउंट कर रहा है जो आप नहीं कर पा रहे। ये एक मेजर प्रॉब्लम है। सो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। ड्रॉथ, ओके। ड्रॉथ बात कर रहा है एक ऐसी जर्नी की जो बहुत लंबी है। ये जर्नी इतनी लंबी है कि आप शायद टायर्ड हो गए हैं। आपको लग रहा है कि कब से आप इन्हें मौका दे रहे हैं, कब से इंतज़ार कर रहे हैं, बट ये पर्सन आपकी फीलिंग्स को समझ नहीं रहा, आपके लव को रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा, एंड आप थर्स्टी महसूस कर रहे हैं, ओके। सो उस केस में चारों आपसे कह रहा है कि डीपली सोचने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अपने आप को किसी भी ऐसी सिचुएशन से दूर रखिए जो आपके लिए अच्छी नहीं है। तो यह है रीडिंग इस बारे में कि वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। Thanks for watching. Till next video. Bye.